हेलो एवरीवन, स्टडी लाइफ में बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी। इसका चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इनसे जो है आज हम लोग काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, अगर आप इस लेसन को बेस्ट एंड अच्छे से बनाना चाहते हैं तो चलिए आज जो है अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, आज का पहला सवाल है, किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है, कितना कूलम से। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से जो है वस्तु पर वो आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम से। दूसरा क्वेश्चन है, दो वैद्युत क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती है। कह रहा है दो वैद्युत क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं। तो दो वैद्युत क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को कभी किसी कोण पर नहीं काटती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। दो वैद्युत क्षेत्ररेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। ईएसयू मतलब हो गया, ईएसयू बराबर हो गया स्टेट कूलम। इसी को हम लोग स्टेट कूलम कहते हैं, कूलम, स्टेट कूलम। तो कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम स्टेट मात्रक होता है, कितना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.78 गुना 10⁻⁻10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्युत आवेश का क्वांटम होता है 4.47 गुना 10⁻10 होता है। चौथा क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। कह रहा है स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कुछ क्या होता है, संरक्षित रहता है, असंरक्षित रहता है, कहीं संरक्षित तो कहीं असंरक्षित में से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असंरक्षित। करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षित। जो है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वो संरक्षित होता है। पांचवा क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के धातु। कह रहा है एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं। एक पर क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है। जैसे कि एक दो गोला है, ये दो गोला है, इस पर ए है और एक बी है। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। कह रहा है तो आवेश दिया गया है, तो एक ए का द्रव्यमान बढ़ेगा कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। जो ऋण आवेश है तो धन आवेश तो देगा, तो ऋण आवेश ग्रहण करेगा तो उसका तो द्रव्यमान बढ़ ही जाएगा ऋण आवेश का। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। छठा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, कितना होता है। तो 1.8 गुने 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है, जो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, डी बाई मात्रक है। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, कह रहा है डी बाई मात्रक है किसका। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वह डी बाई मात्रक है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक। कह रहा है एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। तो हमारा सतह के लंबवत होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगा सतह के लंबवत होती है। नवा क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर होता है। कह रहा है एक कूलम आवेश कितना ईएसयू के बराबर होता है। ईएसयू मतलब स्टेट कूलम के बराबर होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 2.99 गुणे 10⁻9 ईएसयू। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है एक कूलम आवेश बराबर होता है 2.99 गुणे 10⁻9 ईएसयू। ईएसयू का मतलब हो गया स्टेट कूलम। 10वां क्वेश्चन है,
यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा। कह रहा है यदि गोले पर 10 माइक्रोकूलम है तो उसके सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 36 पाई गुणे 10⁶ न्यूटन मीटर पर कूलम। यह क्वेश्चन मैंने वीडियो में बतला चुका है, अभी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं कैसे होगा क्यों होगा। यहाँ पर टाइम तो उतना है ही नहीं, इसलिए वीडियो में जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है विद्युतशीलता का मात्रक होता है। विद्युतशीलता को एक से सूचित करता है। करा विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। फैराडे पर मीटर जो होता है विद्युतशीलता का मात्रक होता है, SI मात्रक होता है। 12वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर कूलम जो होता है वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है, न्यूटन पर कूलम। 13वां क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा पूछ रहा है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बीमा क्या होता है। तो इसका होता है ml T⁻⁻2 A⁻⁻1। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है वह विद्युत क्षेत्र तीव्रता की बीमा है। यह 2017 में क्वेश्चन पूछा था, वह 2022 में पूछने की संभावना अधिक है। कृपया इसे रट लें। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 14वां क्वेश्चन है एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। कह रहा है एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उन पर लगा विद्युतीय बल बराबर होंगे, विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत बलों के परिणाम बराबर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। कह रहा है सदिश राशि कौन है। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत तीव्रता। सदिश का निरूपण किया जाता है वेक्टर, क्योंकि ए है तो इसका वेक्टर हो गया तो ये सदिश राशि हो गया। अगर वेक्टर नहीं, अगर ऐसे है इस पर वेक्टर नहीं चढ़ाया तो अदिश राशि है, वेक्टर चढ़ गया तो सदिश राशि हो जाता। यही करा है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। तो विद्युत तीव्रता वो सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव का मात्रक वोल्ट में बतलाएं, यह तुल्य है। कह रहा है विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट में क्या होगा। तो जूल गुने जूल बटा कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। जूल बटा कूलम जो है वो विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट में होता है। 17वां क्वेश्चन है साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। जब है साबुन को एक बुलबुला, मान लीजिए कि साबुन है, उसको एक बुलबुले जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ती है। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है, यानी कि बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है कूलम गुने मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कूलम गुने मीटर हो जाएगा। कूलम को हम लोग C से भी लिख सकते हैं, C गुने मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे भी लिख सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। कह रहा है क्वेश्चन को समझ है। कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म आघूर्ण अधिकतम है जबकि द्विध्रुव की अक्ष तथा क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण 90 डिग्री सम कोण हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम कोण हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का क्या होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/ε गुना, जो होता है किसी घिरे सतह पर कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर के स्थित
कुल आवेश होता है 1/ε0 गुना। 21वां क्वेश्चन है, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। कह रहा है किसी अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, उसके गोले पर आवेश देने पर वह वितरित होता है कुछ सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर। तो यह तो है अचालक पदार्थ है, तो इसमें कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अचालक पदार्थ यही होता, चालक पदार्थ होता तो सतह पर होता, सतह के अलावा अंदर भी हो सकता है, केवल भीतर भी हो सकता है। यह अचालक पदार्थ पूछ रहा है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अचालक पदार्थ आवेशित हो ही नहीं सकता है। 22वां क्वेश्चन है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। कह रहा है चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो A/ε0। अब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, σ/ε0। 23वां क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। जब कोई आवेशित है उसका द्रव्यमान, उसके आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो किसी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा या घट भी सकता है, जिस तरह हम लोग आवेश दिया जाएगा उस तरह होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ या घट सकता है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। कृपया अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।